अनफिल्टर टॉक में आज हम लेके आए हैं आपके लिए नेटफ्लिक्स पे रिलीज हुई मूवी सेक्टर 36, जिसमें विक्रांत मैसी मेन कैरेक्टर हैं और वो एक साइकोपैथ का रोल प्ले कर रहे हैं। ये फिल्म जो डायरेक्टर हैं आदित्य निम्बालकर, उनकी डेब्यू फिल्म है और ये फिल्म लूजली बेस्ड है रियल लाइफ इंसिडेंट्स पे। एक निठारी कांड हुआ था 2005 के आसपास। उसमें कुछ दो क्रिमिनल पकड़े गए थे और उस इंसिडेंट के ऊपर लूजली बेस्ड है। हम बार बार ये कह रहे हैं क्योंकि फिल्म ने भी क्लेम किया है, और अगर आप देखेंगे, अगर आप उस केस को भी फॉलो करते आ रहे हैं तो आपको पता चल जाएगा कि वो पूरी तरीके से ट्रू डिस्क्रिप्शन नहीं है। ये बायोग्राफिकल मूवी नहीं है जो उस इंसिडेंट को प्रेजेंट करने के लिए कोई डॉक्यूमेंट्री भी नहीं। तो हम इस रिव्यू में बात करेंगे कैरेक्टर्स के बारे में और परफॉर्मेंस के बारे में, और कुछ जो हमें लगा उसके इंसिडेंट्स कैसे हैं या उसकी स्ट्रक्चर कैसी है उसके बारे में। हम कम से कम कोशिश करेंगे आपको टीजर देने की या स्पॉइलर देने की, ताकि आप उस मूवी को देख सकें एंड देन आपको कैसी लगी मूवी वो भी आप बाद में कमेंट्स में बता सकते हैं। तो मेरे साथ डिस्कशन करने के लिए आज मेरे साथ है नौशाद, और हम दोनों उसके ऊपर बात करेंगे। हाँ, तो नौशाद, हम पहले बात कर लेते हैं विक्रांत मैसी और दीपक डोबरियाल के कैरेक्टर्स के बारे में। विक्रांत ने प्रेम का रोल प्ले किया है और डोबरियाल ने प्ले किया है सब इंस्पेक्टर पांडे का रोल। तो उनकी परफॉर्मेंस के आपको कैसी लगी? देखो, ऐसा है, उनकी जो परफॉर्मेंस है उसके बारे में मुझे नहीं लगता कि किसी को कोई मतलब डाउट होगा। बहुत ही अच्छे आर्टिस्ट हैं। विक्रांत मैसी ने इस रोल में अपना थोड़ा इमेज चेंज करने की कोशिश की है। उसमें जैसे कि इंट्रो में आपने बताया ही है कि ये जो है उसने साइकोपैथ किलर का जो रोल प्ले किया है। उसने अपना एक डिफरेंट जो है रूप दिखाया है कि मैं इस तरह के रोल्स भी इसमें कर सकता हूँ। दीपक डोबरियाल भी वैसे मोस्टली कॉमेडी रोल्स के लिए फेमस रहे हैं। वैसे तो वो और भी उन्होंने रोल्स किए हैं कॉमेडी के अलावा, लेकिन जो उनको जिसको हम बोला जाए कि वो फेमस हुए हैं वो कॉमेडी रोल्स से ही हुए हैं। तो इसमें उन्होंने एक अच्छा जो रोल किया है। शुरू में उनको दिखाया है कि जैसे कि वो एक सिस्टम का पार्ट है। सिस्टम मीन्स जो अपना पुलिस का हमारा सिस्टम होता है कि किस तरह से मतलब सिस्टम चल रहा है ऊपर से नीचे तक, वो उसी उसका ही एक पार्ट है। उसको बिल्कुल अच्छी तरह से फॉलो करते हैं। फिर उनके साथ एक ऐसा इंसिडेंट हो जाता है जिसमें वो पर्सनली इन्वॉल्व हो जाते हैं और इस केस को पर्सनली ले लेते हैं, और फिर वो पर्सनली इन्वॉल्व होके पूरा इन्वेस्टिगेशन में लग जाते हैं। हालांकि उनके जो सीनियर्स हैं, आईपीएस ऑफिसर हैं, वो उनको रोकते हैं कि नहीं, आपने ये नहीं करना, लेकिन वो फुली उसमें इन्वॉल्व हो चुके हैं और वो पूरा उसकी जड़ तक जाते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर दीपक के कैरेक्टर की बात ही की जाए तो शायद ये उनका ट्रेजिक फ्लॉ भी मुझे लग रहा है, क्योंकि वो पहले सिस्टम के अंदर है पूरी तरीके से ईमानदारी से, पर जब वो सिस्टम को बाहर जाके या उसको अपोज करने की या उसके अगेंस्ट जाने की कोशिश करते हैं, शायद उनके वो कैरेक्टर पूरी तरीके से वो उस चीज के लिए तैयार नहीं था। जहाँ वो स्ट्रक्चर ही मूवी की ऐसी है कि उनको एक गलीबल कैरेक्टर बनाना जरूरी हो गया था, ताकि एक तरीके से उनकी एक प्लॉट लाइन को भी एक एंडिंग की तरफ लेके जाया जाए, क्योंकि उनके जो कलीग्स हैं वो भी, हमें धीरे धीरे पता चलता है कि वो भी पूरी तरीके से उनके उनका साथ नहीं दे रहे, उनके 100% उनके साथ नहीं दिख रहे। तो उस एस्पेक्ट से आपको कैसे लगता है कि वो अगर वो ट्रेडिशनल सिस्टम के अगेंस्ट वाले करेक्टर पोर्ट्रे करते, तो क्या वो डिफरेंट होता, जहाँ अलग होता, जहाँ बेटर होता? नहीं, उसमें जो मुझे लगता है कि थोड़ा इसमें रियलिस्टिक जो है वो दिखाने की कोशिश की गई है कि थोड़ा रियलिस्टिक लगे, क्योंकि उसमें ऐसा कुछ दिखाया गया है कि जो सिस्टम के हाई ऑफिशियल्स हैं वो मतलब कल्प्रिट के फ्रेंड्स हैं बेसिकली पुराने। तो उसमें एक तो वो वैसे भी मतलब उनको का फ्रेंड दिखाया गया, और वो सिस्टम जो है करप्ट दिखाया है। तो अगर जो कल्प्रिट है वो थोड़ा हाई प्रोफाइल होगा तो वो वैसे भी इन्फ्लुएंस करता है। तो उसमें अगर वो जो सिस्टम में अगर उसको ऐसा दिखाया जाएगा
कि वो उसके साथ आ गए हैं दीपक डोबरियाल के, तो वो लगेगा कि इतना रियलिस्टिक नहीं है। क्योंकि अगर वो उसके फ्रेंड्स हैं और वो इन्फ्लुएंसर भी है, काफी बड़ा पैसे वाला भी है, तो वो उनको किसी भी तरह इन्फ्लुएंस कर ही लेगा। और उसमें ऐसा नहीं दिखा सकते कि वो जो लोग हैं वो उसको सपोर्ट करेंगे। और देखा जाए तो वो पहले खुद भी उसी सिस्टम का पार्ट था और उसने वैसा ही रहना था, इस तरह से दिखाया गया है। वो तो बीच में उसके साथ पर्सनल इंसिडेंट हो जाता है, इसलिए वो पर्सनली इन्वॉल्व हो जाता है, अदरवाइज उसके करेक्टर ने उस तरह से प्ले नहीं करना था। हाँ, तो व्यूवर्स के लिए मैं ये भी बता दूं, जो इसमें जो फ्रेंड है पुलिस वालों का, डिप्टी कमिश्नर का फ्रेंड है, वो है प्रेम का मालिक, जो कि करेक्टर विक्रांत मैसी ने प्ले किया था प्रेम का। तो बलबीर सिंह बस्सी है उसका मालिक, जो ज्यादातर वहां नहीं रहता। वो हरियाणा के किसी शहर में बताया गया, वो वहां रहता है और कभी कभी यहाँ पे आता है। और वो उसको एक ओल्ड एज है, मतलब ग्रैंडफादर है वो एक छोटी सी बच्ची का। एक तो वो जो इंसिडेंट मुझे समझ नहीं आया कि वो उसको एज पीडोफाइल क्यों पोर्ट्रे करने की कोशिश की गई है, क्योंकि बाद में वो इस्टेब्लिश नहीं हो पाता। प्रेम का करेक्टर पीडोफाइल है, वो नेक्रोफिलिक भी है और वो मर्डरर भी है, साइकोपैथ भी है। ये बाद में ये वाला सीक्वेंस एस्टेब्लिश नहीं हो पाता। पर जो वो बयान देता है, जो रियल लाइफ से भी हमें दिखता है कि वो अपने आप को एक प्रोस्टिट्यूट के साथ उसको मिलना होता था, इसलिए वो इस घर को यूज कर रहा था, जो कि एक बिल्कुल पेरीफरी पे है। एक साइड पे स्लम्स हैं और एक साइड की बिल्कुल पेरीफरी पे ये घर है। और स्लम वाले एरिया से वो बच्चों को ज्यादातर किडनैप करके लेके आता था। तो खासकर ये जो बस्सी का करेक्टर पोर्ट्रे किया गया है, आपको कैसा लग रहा है कि उसकी ट्रेजेक्टरी कैसी लग रही है? कस्सी का जो करेक्टर है उसमें कहीं पे ऐसा तो, जो जैसा कि अभी आपने मेंशन किया, पीडोफाइल वाला तो कहीं पे एस्टेब्लिश हुआ नहीं है मूवी में भी बाद में। और वैसे मुझे नहीं लगता कि वो उसका जो भी रियल लाइफ के साथ उसको जो उसका कनेक्शन दिखाया है उसमें भी ऐसा कुछ एस्टेब्लिश हुआ था, मेरी नॉलेज में तो ऐसा है नहीं है। हो सकता है वो हो, बट मेरे को नहीं लगता कि ऐसा कहीं एस्टेब्लिश हुआ था। अब दूसरा जो है कि हाँ, वो जो है वो अपना जो पर्सनल, जिसको कह सकते हैं कि अय्याशी लगा लो या कुछ भी कह सकते हैं, उसके लिए ही वो घर में आता था। तो वो उसने जो है वो घर इसीलिए रखा हुआ था और वहां पर वो नौकर ही जो है उसका जो प्रेम का करेक्टर है वो वहां पे उसकी देखभाल करता था उसके घर की। तो जब वो आता था तो जो भी उसको करना है, ठीक है, वो करता था और वो चले जाता था। और उसका जो मतलब करेक्टर है वो इस तरह से है कि वो अपनी अय्याशी कर रहा है, उसको प्रेम जुग के साथ कुछ भी जो प्रेम कर रहा है उसके साथ उसको कोई भी लेना देना नहीं है। प्रेम का जो करेक्टर है वो इस तरह से दिखाया है, ठीक है, ये बेसिकली स्पॉइलर तो मैं इसको नहीं कहूंगा, क्योंकि जिनको भी इस केस के बारे में नॉलेज है उसको मालूम होगा कि वो जो है वो इंसान का मीट खाता था, उसको इस तरह से पसंद था। तो वो रह नहीं पाता था, तो वो अपने मतलब फायदे के लिए बच्चों को किडनैप करता था और उनको मार के खा जाता था। तो ये इस तरह से था। हालांकि जो बस्सी है वो उसको उसकी नॉलेज में सब कुछ था, लेकिन उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि वो प्रेम क्या करता है क्या नहीं करता। इस तरह से उसके करेक्टर को दिखाया है, क्योंकि वो उसको इतना हाई प्रोफाइल दिखाया है कि उसको मालूम है कि अगर कल को कुछ भी होगा तो मैं संभाल लूंगा किसी भी तरह। और दूसरा इसमें ये भी दिखाया है कि वो जो स्लम के बच्चे हैं उनकी कोई खास वैल्यू है नहीं सिस्टम की नज़र में। क्योंकि कुछ उसमें डायलॉग भी ऐसे हैं जिसमें ये बोला जाता है कि ये इनकी कोई वैल्यू नहीं है, ये तो ये जो बच्चे मिसिंग नहीं हुए हैं, इनका जो है ये ट्रेड कर रहे हैं इनके माँ बाप। तो इस तरह से है कि सिस्टम जो है वो कंप्लीटली इस तरह से दिखाया है कि उनको कोई भी परवाह नहीं है लोअर जो सोसाइटी है, ठीक है, लोअर इनकम सोसाइटी है, उनको लेके। इसमें एक और उसको कंट्रास्ट देने के लिए एक बीच में इंसिडेंट दिखाया होता है जिसमें कोई एक हाई प्रोफाइल जो है अपना फैमिली है उसका बच्चा खो जाता है। तो पुलिस वाले क्या करते हैं, उसको 2 दिन में ढूंढ लेते हैं। उसके बाद वो जो न्यूज़ है वो टीवी पे आ रही होती है। तो वो जो स्लम्स है वहाँ के जो मतलब माँ बाप हैं जिनके बच्चे मिसिंग हैं, वो उस न्यूज़ को देख रहे होते हैं। तो वो वहाँ पे उनकी इस तरह से फीलिंग दिखाई गई है कि देखो हमारी कोई वैल्यू नहीं है, और ये जो
अमीर बच्चा, इसको पुलिस ने 2 दिन में देखो ढूंढ के निकाल लिया। और इसमें एक और सीक्वेंस है जो फिल्म में बार बार चलता है उसके बैकड्रॉप में, वो है कौन बनेगा करोड़पति। उसके लिए मेरे ख्याल से व्यूअर्स को खुद देखना चाहिए कि उसकी क्या सिग्निफिकेंस होगी। पर मैं एंड में नौशाद आपके साथ बात करना चाहूंगा उस सॉन्ग के बारे में, जब वो एक्सकवेशन स्टार्ट होती है, जब वो पता चलता है कि और पुलिस इन्वेस्टिगेशन करते हुए सबूत इकट्ठे कर रही है, तब एक सॉन्ग चलता है डमरू। वो आपको कैसा लग रहा है? वो मुझे नहीं लगता कि वो जो सॉन्ग है किसी भी तरह से मूवी में बिलोंग करता है। उसकी कोई खास सिग्निफिकेंस मुझे लगी नहीं है बेसिकली। वो ऐसा है कि या तो डायरेक्टर को लगा होगा कि हाँ भी चलो ये सॉन्ग मतलब उसको पसंद है, या उसको उसकी कंपोजिशन अच्छी लगी या कुछ भी है, तो उसने वो उसमें डाल दिया। बट उसकी कोई खास सिग्निफिकेंस मेरे को तो बीच में लगी नहीं है। अब आई डोंट नो कि तुम्हारा इसमें क्या व्यू है, तो बट मेरे को नहीं लगा कि इसमें कोई खास उसकी सिग्निफिकेंस है उसका नहीं था। मुझे भी ऐसा ही लगा था, क्योंकि अगर शिव का एलिमेंट आपने लेके आना है, रेफरेंस लेके आना है, तो वो या डिस्ट्रक्शन या जस्टिस, दोनों में से कम एक एस्पेक्ट तो होना चाहिए। पर वहां पे जो एक्सकवेशन हो भी रही थी उससे एस्टेब्लिश ज्यादा कुछ हो नहीं पाता, और एक बिल्कुल मिसप्लेस सा सॉन्ग वो लग रहा है कि वो दिखाना है उस सीन को जल्दी से जल्दी खत्म करने के लिए, उस मूवमेंट को फिल करने के लिए हमने वो डाल दिया है कि वो सॉन्ग डाल देते हैं। और लास्ट जो बात, एक लास्ट मैंने पहले कह दी थी, पर एक बात जब बच गई है, वो है इंटेरोगेशन वाला सीक्वेंस। उसके बाद हम अपना रिव्यू खत्म करेंगे। किसकी डिटेल डिस्कशन हम बाद में कर सकते हैं, पर अभी हम इंटेरोगेशन वाले पार्ट पे देखते हैं, जो कि ट्रेलर में भी दिखता है। वो आपको किस तरीके से इस्टेब्लिश होता लग रहा है कि इतनी वो जो पूरा क्रिमिनल है, और वो ट्रेलर में ऐसे दिखाया गया कि जैसे वो ढूंढ रहा है पुलिस वाले को, मैं उसको बताना है कुछ। वो मुझे उसमें ऐसा लगता है कि वो मेकर्स ने उसको थोड़ा सरप्राइज एलिमेंट डालने की कोशिश की है, क्योंकि व्यूवर्स मेरे को लगता है कि उन्होंने इस तरह से शो किया है कि व्यूवर्स इस चीज के लिए तैयार नहीं है। अब जिसने मतलब सोचा होगा कि ये कैसे हो गया, ट्रेलर में तो उन्होंने दिखाया है कि इस तरह से वो बोल रहा है, बट ट्रेलर में ये तो पता लगता नहीं है कि उससे पहले उससे उगलवाया है या क्या किया है। तो बेसिकली वो क्या करते हैं, पुलिस उसको पूछती है, वो 1 मिनट में बता देता है। तो वो ये है कि जितने व्यूवर हैं सब सरप्राइज हो जाएंगे कि ये कैसे हो गया, ये इसने इतनी जल्दी कैसे कबूल लिया अपना जो है क्राइम्स। और वो डिटेल में एक मतलब A to Z सब कुछ बता देता है, और बिल्कुल सच सच बताता है, जिसमें कोई भी मैनिपुलेशन नहीं होती है उसके पार्ट पे। तो वो मुझे लगता है कि सिर्फ इसलिए उसको इस तरह से किया गया है कि वो व्यूवर्स जो हैं वो थोड़ा सा सरप्राइज हो जाए, क्योंकि क्राइम थ्रिलर में क्या होता है कि थोड़ा सरप्राइजिंग एलिमेंट होंगे तो वो थोड़ा सा कैची हो जाती है चीजें। और जाते जाते मैं भी अपनी एक थोड़ा सा स्पॉइलर दे देता हूँ कि जो एस्टेब्लिश इसी कारण से मुझे लगता है कि नहीं देखना है, विक्रांत मैसी और डोबरियाल दोनों की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है, बिल्कुल अलग शेड्स में दिखेंगे। डोबरियाल के कैरेक्टर में पूरी ग्रोथ भी दिखती है, पर जो एक बैक स्टोरी दी गई है इसके कैरेक्टर को, प्रेम के कैरेक्टर को, वो मुझे कन्विंसिंग नहीं लग रही। एक बैक स्टोरी जरूरी नहीं होती, और अगर उसके साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स की तरफ कुछ ज्यादा ध्यान दिया जाता तो वो शायद ज्यादा अच्छा होता। पर वो बैक स्टोरी क्या है, उसके लिए भी आपको मूवी देखनी पड़ेगी। तो आज के लिए हमारा रिव्यू यही खत्म होता है।